दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों और पुराणों में 5 प्रकार के महापुण्य बताए गए हैं। वो 5 महापुण्य कौन से हैं? सबसे पहला, अन्नदान। किसी को भोजन कराना, किसी जानवर को, पशु पक्षियों को अगर कोई भोजन कराता है तो वो महापुण्य की कोटि में आता है। श्रद्धा के अनुसार ये कम ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर आप एक मुट्ठी भर अनाज पक्षियों को डालते हैं तो वो भी अन्न का दान माना जाता है। नंबर 2, भूमि का दान। अगर कोई व्यक्ति भूमि का दान करता है, जैसा आपने सुना होगा पौराणिक कथाओं में, कहानियों में, कि राजा जो थे वो भूमि का दान करते थे और जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं वो भी भूमि का दान करते थे। भूमि का दान करना का जो मकसद होता है वो होता है आश्रम बनाना, स्कूल, चिकित्सालय और प्याऊ वगैरह बनवाना, ताकि दूसरे लोगों का कल्याण हो। तो अगर कोई भूमि का दान करता है या अपनी भूमि को कल्याण के कार्यों के लिए इस्तेमाल करने देता है तो वो भूमि का दान माना जाता है, और जो इस प्रकार का दान करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, स्कंद पुराण में वर्णन है। तीसरा, सबसे बड़ा दान, महादान बताया गया है कन्यादान। कन्यादान का अर्थ होता है कन्या का आदान प्रदान करना। इससे सृष्टि का चक्र चलता रहता है और पिता की ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो पिता अपनी कन्या का दान करते हैं विधिवत वो स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। कन्यादान करने में बाकी लोग भी सहयोग करते हैं। आंशिक रूप से किया गया दान भी कन्यादान का पुण्य प्रदान करता है। चौथा महत्वपूर्ण दान है विद्या का दान। दोस्तों, किसी भी समय में इसे श्रेष्ठ दान बताया गया है और इसका जो पुण्य है वो मरने के बाद आने वाली पुश्तों को भी मिलता रहता है, क्योंकि ये चक्र सदैव चलता रहता है। अगर आप किसी को अन्न दान, भूमि दान करते हैं तो उसकी जो लाभ है वो एक सीमित समय तक मिलता है, लेकिन विद्या का दान निरंतर रूप से चलता रहता है। जो जिसको विद्या का दान दिया जाता है वो अपना भी भला करता है और अपने आने वाली पीढ़ियों का और समाज का भी कल्याण करता है। इसलिए विद्या के दान को बहुत बड़ा दान बताया गया है। अंतिम, गोदान। गोदान करने से आपको इस लोक और परलोक में भी कल्याण आपका होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। पुराने राजा और आज भी संपन्न लोग गोदान करते हैं, गौ को देते हैं, क्योंकि गौ का दान करने से जिसको गाय दी जाती है उसका कल्याण होता है। दूध, घी और अन्य स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ उसको प्राप्त होते हैं और गाय की सेवा करने का पुण्य भी उसको प्राप्त होता है। धन्यवाद।